हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आइए हम देखते हैं कि मोशन इन 1D के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें मान लीजिए एक प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। मान लीजिए ये जो ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डायरेक्शन बनाया अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो देखिए आपको ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिख रही है। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ दिख रही है आपको। ठीक है, इधर हमने साउथ बना दी, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसी तरह से दो डायरेक्शन और बनाएंगे हम। एक ये डेड डिश करके जो अपवर्ड जा रही है, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और ये नीचे जा रही है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब हम इन सब डायरेक्शंस को जब क्वेश्चंस में आता है तो कैसे लिखेंगे, हम इनको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इनको थोड़ा मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है, जैसे वेक्टर में आप लिखते हैं x के अलोंग आई केप, y के अलोंग जे केप, z के अलोंग के केप, तो इसी तरह से हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे हमने क्या करा, हम मान लेते हैं ये क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है जो नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, और जो वेस्ट में जा रही है ये माइनस x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है। ठीक है, और साउथ में जो जा रही है इसको हम नेगेटिव y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ वाली तो क्या मानी हमने, पॉजिटिव y एक्सिस। इसी तरह से अपवर्ड वाले को हम मान लेते हैं z एक्सिस एंड डाउनवर्ड वाले को मान लेते हैं माइनस z एक्सिस। तो अगर हम इन्हें इस हिसाब से देखें तो इनके हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ये नॉर्थ है भाई, ये जो ईस्ट है, जैसे ईस्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैप। ठीक है, इसको आई कैप लिख सकते हैं। ऐसे वेस्ट को क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप। ठीक है, ऐसे नॉर्थ को क्या लिखेंगे, ये जेड एक्सिस वाई एक्सिस मानी थी तो इसको लिखेंगे जे केप। ऐसे ये जो साउथ है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जे केप। ठीक है, ऐसे अपवर्ड जो डायरेक्शन है ये हमने जेड एक्सिस मानी थी तो इसको आप ले सकते हैं के केप, और डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के केप। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस की फॉर्म में, मतलब जो आई केप जे केप के केप की फॉर्म में हमने ये डायरेक्शन लिख ली। ठीक है, जबकि जब भी क्वेश्चन में जैसे नॉर्थ लिखा हुआ आता है तो हम उसको जे केप ले लेंगे। ठीक है, जैसे ईस्ट लिखा हुआ है तो आई केप ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एंगल और हैं जो हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम जब भी बनाएंगे ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमारे पास 2D प्लेन में हम इस तरह से फिगर बनाएंगे। ठीक है, वो हमने बनाया था 3D प्लेन के अंदर ताकि हमें सारे क्लियर हों। ठीक है, अब ये 2D प्लेन में हमने बनाया है तो ये नॉर्थ क्या है बेटा, जैसे नॉर्थ आपका क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्थ हो जाएगा जे केप, साउथ क्या हो जाएगा, माइनस जे केप। ठीक है, ईस्ट क्या होगा, आई केप, वेस्ट होगा माइनस आई केप। अब यहाँ दो डायरेक्शन हो रहे हैं, एक अपवर्ड जो कि इस बोर्ड आपका जो स्क्रीन है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी, इसको हम अपवर्ड लेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी के केप, एंड डाउनवर्ड होगी आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, तो वो क्या आएगी, माइनस के केप। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर दोनों होगी। अब यहाँ हमें कुछ बीच की डायरेक्शन बनानी है। जैसे मान लीजिए आपको बोलते हैं, आपको बोल देते हैं ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको खाली नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। नॉर्थ ईस्ट अगर लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है, यानी कि ये एंगल 45 डिग्री का है। ठीक है, इस तरीके से। अब नॉर्थ ईस्ट को कैसे लिखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट को हमने लिखने का तरीका है, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर दोनों आ रहे हैं, नॉर्थ भी आ रहा है ईस्ट भी आ रहा है, तो हमने क्या लिखना है कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इसके कंपोनेंट अगर देखें, जैसे ईस्ट और वेस्ट में, तो ईस्ट और वेस्ट में जो कंपोनेंट आएंगे वो cos 45 और sin 45 आएंगे। cos 45 sin 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2। ठीक है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो भी 1/√2 होगा जो कि आई केप के अलोंग है, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो भी 1/√2 होगा जो कि जे केप के अलोंग है। तो इसलिए हम इस डायरेक्शन को ऐसे लिख सकते हैं आई केप प्लस जे केप डिवाइड बाई √2, मतलब आई प्लस जे डिवाइड बाई √2। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए आपको लिखना है, ये लिखना है साउथ नॉर्थ वेस्ट लिखना है, तो नॉर्थ वेस्ट कैसे आएगा आपका, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अब इस नॉर्थ वेस्ट को कैसे लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट किस किस के बीच में, वही बिल्कुल सेंटर पे है तो 45 डिग्री, एक कंपोनेंट
जो है वेस्ट में आएगा 1/√2 और एक नॉर्थ में आएगा 1/√2। तो वेस्ट और नॉर्थ को दोनों को लिखेंगे तो वेस्ट वाला तो -i/√2, नॉर्थ वाला +j/√2। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगी, -i + j/√2। क्लियर है बात। इसी तरीके से आप और भी डायरेक्शन बना लें, जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट आपसे बोलते हैं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर बोला है तो साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है, वो भी यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, -i आ रहा है और -j आ रहा है, /√2 लिखना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, -i -j/√2। तो अगर डायरेक्ट साउथ वेस्ट बोला है, कोई एंगल नहीं बताया, तो हम 45 डिग्री का एंगल ही मानते हुए इस तरह से /√2 करेंगे। और जो भी डायरेक्शन है, जैसे साउथ वेस्ट है तो साउथ का क्या आ जाएगा -j और वेस्ट का आ जाएगा -i, तो -i -j/√2, ठीक है। ऐसे अगर साउथ ईस्ट ले लें, मान लीजिए साउथ ईस्ट ले लें ऐसे, अब ये साउथ ईस्ट है, अब साउथ ईस्ट बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे आएगा। साउथ ईस्ट के अंदर क्या आएगा, ईस्ट की वजह से तो आई आएगा, i और साउथ का आएगा -j, और साउथ ईस्ट है बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए क्या आ जाएगा ये i -j/√2, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन बनानी है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो तो हमने ऐसे लिख दिया i/j की फॉर्म में। और अगर नॉर्थ ईस्ट बोले तो ये 1/√2 वाली टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला ये दे रखा है ना, बिल्कुल सेंटर पे दे रखा है 45 डिग्री के एंगल पर। अब 45 डिग्री के अलावा कोई और एंगल हो, जैसे इस फिगर के अंदर देखिए आप, इस वाले फिगर में इसमें एक 10 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है या कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, नॉर्थ और साउथ और ये ईस्ट वेस्ट भी दिए हुए हैं। ये एंगल कितना है बेटा, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है i/j के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें इसके कंपोनेंट करेंगे। जैसे इस 10 मीटर का एक्स एक्सिस यानी कि ईस्ट वाली एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा इधर 10 cos 37, 10 cos 37 4/5, तो सॉल्व करने पे ये 8 आएगा, ठीक है। ऐसे इसका अगर हम इधर y एक्सिस में कंपोनेंट निकालें यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो वो कितना आएगा 10 sin 37, sin 37 3/5, तो ये सॉल्व करके 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट आ रहे हैं, 8 तो आ रहा है ईस्ट के अलोंग यानी कि 8 ईस्ट मतलब i, और 6 आ रहा है नॉर्थ के अलोंग यानी कि 6 और नॉर्थ मीन्स j। आप इसका मैग्नीट्यूड लें भाई, ये इक्वेशन बनी है हमारे पास 8i + 6j। मान लीजिए कोई वेक्टर है p वेक्टर, ये है क्या है p वेक्टर है 10 मीटर मैग्नीट्यूड का, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो वापस कितना आएगा, √8² + 6² विच इज़ इक्वल टू 10, तो ये 10 ही आएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है ना 10 मीटर 37 डिग्री, ये डायरेक्ट फिगर में नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, जैसे ये 10 मीटर लिखा हुआ है ना, तो इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ होगा, आपको लिख रखा है p वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर का मैग्नीट्यूड का एक p वेक्टर है, कितने एंगल पर है, 37 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ लिखेंगे 37 डिग्री, कहाँ से कहाँ है ये वेक्टर, ईस्ट टू नॉर्थ है। आप देखें इसको, ये एंगल जो बन रहा है वो ईस्ट से नॉर्थ की ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी कि वेक्टर ईस्ट से नॉर्थ की साइड 37 डिग्री चल रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या बोलेंगे, एन ऑफ ई, यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ठीक है। जिस ईस्ट से नॉर्थ की ओर जिसकी तरफ होता है ना, या आपको है जिसके साथ एंगल दिया हुआ है, जैसे ईस्ट के साथ एंगल दिया है ना, उसको लास्ट में लिखना है, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया है उसको पहले लिखना है, और इसको ऐसे लिख देना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, या एन ई भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 37 डिग्री एन ई। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये इक्वेशन लिखी हुई होगी, जैसे मान लीजिए ये दिख दिया आपको कोई कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसके लिए आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, 10 मीटर मैग्नीट्यूड का है तो ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड बना देना। कहाँ से कहाँ है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर है 37 डिग्री, तो ईस्ट से एक लाइन बनाना 37 डिग्री घुमा के नॉर्थ की तरफ घुमाना है, और ये 10 मीटर बना देना है, ठीक है। इसी को कंपोनेंट करके वेक्टर फॉर्म में मैथमेटिकल डायरेक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर अभी ये जो हमारे पास है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये रियल डायरेक्शन है, इनको हमने किस में लिखा, मैथमेटिकल डायरेक्शन में। अब हम क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं,
जैसे क्वेश्चन के अंदर अगर देखें, देखिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ। पार्टिकल 20 मीटर साउथ में चल रहा है, ठीक है। अब साउथ में चल रहा है, साउथ का मतलब माइनस जे केप, यानी कि 20 माइनस जे केप में है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 20 माइनस जे केप। क्लियर है बात। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का मतलब आई केप, तो 20 ये हो जाएगा 10 और ईस्ट का मतलब आई केप, ऐसे लिख देंगे। फिर आगे क्या दिया हुआ है, 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ 30 मीटर है, और नॉर्थ मीन्स नॉर्थ ऊपर आपका जे केप, तो ये हो जाएगा आपका 30 जे केप सॉरी। आगे क्या दिया हुआ है, 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में कितना है 10 मीटर, और वेस्ट मीन्स माइनस आई केप, तो इसको लिखेंगे हम प्लस के 10 और माइनस आई केप ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम फाइनली जो है आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा बेटा, -20 जे केप प्लस 10 आई केप, आगे लिखा हुआ है +30 जे केप एंड -10 आई केप। आप देखिए -10 आई केप और +10 आई केप कैंसिल हो गया, -20 जे प्लस 30 जे, ये बनेगा आपका +10 जे, 10 जे। अभी हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया 10 जे, अब हम यहाँ पर इसको आंसर इसी फॉर्मेट में बताएंगे, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया है तो इसी फॉर्मेट में आंसर बताएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा आपका बेटा 10 मीटर अलॉन्ग जे केप, और जे केप क्या होता है आपका, जे केप होता है नॉर्थ, तो 10 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें थोड़ा सा इसके अंदर, जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल ट्रैवल्स 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, पार्टिकल 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, देन 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ, फिर 20 मीटर साउथ में चलता है, देन क्लाइम्स ऑन अ पॉल ऑफ हाइट 30 मीटर, फिर उसके बाद एक पॉल पर चढ़ता है 30 मीटर हाइट के, देन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम बिल्कुल जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे लगाते जाएंगे। जैसे 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट है, तो ईस्ट मीन्स आई केप, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 10 आई केप, 10 मीटर ईस्ट है 10 आई केप। 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ है, साउथ का मतलब क्या है माइनस जे केप, तो ये हो जाएगा -20 जे केप, हम एक साथ लिख देंगे 20 जे केप माइनस में है इसलिए -20 जे केप माइनस में है इसलिए -20 जे केप, ठीक है। हाँ आगे दिया हुआ है, देन ही क्लाइम्स ऑन अ पॉल ऑफ हाइट 30 मीटर, अब एक पॉल पे चढ़ रहे हैं ऊपर, तो पॉल पे चढ़ रहे हैं तो ऊपर जेड एक्सिस हमने अपवर्ड डायरेक्शन क्या मानी थी के केप, और कितना चल रहे हैं 30 मीटर, तो ये हो जाएगा +30 के केप। क्लियर है बात। देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए आप कितना बन रहा है, 10 आई केप -20 जे केप +30 के केप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे आप, इक्वेशन बनी, मैग्नीट्यूड निकाला आपने, 10 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ -20 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 30 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास ये आएगा 100 प्लस कितना आएगा 400 प्लस 900 √1400, ये हो जाएगा 10√14, तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको रियल डायरेक्शन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनाएंगे आप, 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो जैसे हमने ये बनाया था प्लेन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर उससे क्या होंगी तो ये जो मैथमेटिक्स यूज़ करके हम आई केप जे केप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको ये नॉर्थ दी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। अब जैसे क्वेश्चन बोला है 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या करेगा 10 मीटर ईस्ट में चलेगा, तो 10 मीटर तो ईस्ट में चला दीजिए उसको, ये लीजिए 10 मीटर ईस्ट में चलाया। अगर हम इसको रियल डायरेक्शन के साथ ही करना चाहते हैं तो जिसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला दिया, फिर 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ,
फिर साउथ में 20 मीटर, यानी कि यहीं से साउथ में चलाओ तो 20 मीटर। फिर इसके बाद अपवर्ड चलेगा 30 मीटर, तो यहाँ एक पोल है और यहाँ ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर 30 मीटर। अब बताइए आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी अगर हम रियल डायरेक्शन से ही करेंगे तो, इसलिए इसको इस मैथमेटिकल डायरेक्शन से करें, ठीक है, इससे आसानी से हो जाएगा। तो हमने इससे नहीं करना है, क्लियर है बात। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 30 मीटर नॉर्थ, 10√3 मीटर ईस्ट, 40 मीटर एट एंगल 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब यहाँ पे वो साउथ ऑफ वेस्ट की तरह दे दिया, जैसे हमें 30 मीटर नॉर्थ दे दिया ना, तो 30 मीटर नॉर्थ वाले को तो लिख सकते हैं ना 30 जेकेप, 30 मीटर नॉर्थ को क्या लिख सकते हैं 30 जेकेप। ऐसे 10√3 मीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब आई कैप, तो 10√3 आई कैप ये हो जाएगा। आगे दिया 40 मीटर 30 डिग्री, 40 मीटर एट एंगल 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री का एंगल बनाए, तो वेस्ट बनाए बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट ये रहा साउथ ये रहा, तो वेस्ट से इधर की तरफ, वेस्ट से साउथ की ओर, तो वेस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री के एंगल पर, तो ये बना दिया हमने 30 डिग्री का एंगल, और ये 40 मीटर का है हमारा, 40 मीटर का आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमें इसके कंपोनेंट करने हैं, वही कंपोनेंट कर लेंगे। तो 40 का एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा, भाई ये 40 है ना, ये 40 का इसकी वेस्ट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जिधर एंगल बना रहा है उधर आता है 40 कॉस थीटा, कॉस थीटा आता है, तो 40 इंटू कॉस 30 इधर आ जाएगा। ऐसे इधर आ जाएगा 40 साइन 30, साइन 30 1/2, तो ये 20 बन जाएगा। 40 इंटू कॉस 30 √3/2, ये आ जाएगा 20√3। अब इस वेक्टर को, ये वाले वेक्टर को हम फाइनली ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20√3 तो वेस्ट में, यानी कि माइनस आई कैप में, तो -20√3 आई कैप, साथ में 20 किधर है साउथ में, यानी कि -20 जे कैप, ठीक है। अब हमें फाइनली अगर देखें तो फाइनली क्या बनेगा हमारे पास, सारी चीज़ें लिख लें। जैसे 30 मीटर नॉर्थ में जा रहा था तो 30 जे कैप ये हो गया, ठीक है। 10√3 मीटर ईस्ट में तो ये 10√3 आई कैप आपने लिख लिया। फिर ये 40 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये कितना बना, ये बना हमारे पास -20√3 आई कैप -20 जे कैप, कितना बन रहा है 10√3 आई -20√3 आई, ये बनेगा -10√3 आई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 30 जे कैप और -20 जे कैप, ये कितना हो जाएगा +10 जे कैप। अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा √ एक तो इसका आएगा स्क्वायर -10√3 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास कितना होगा 300, और एक इस 10 का स्क्वायर जो होगा 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर। अब इसको हमने डायरेक्शन के साथ लिखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, ये 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या आ रहा है फाइनल वेक्टर इक्वेशन तो ये आ रही है ना। अब इस वेक्टर का हमने डायग्राम बनाना है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, पहले तो आई कैप के अलोंग 10√3, वो भी कहाँ दे रखा माइनस आई कैप के अलोंग, तो माइनस आई कैप मीन्स यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ कितना है 10√3 है, फिर उसके बाद √3, ठीक है। उसके बाद जे कैप में 10 है, तो जे कैप मतलब ऊपर की तरफ 10 है, तो जो फाइनल वेक्टर आपका बनेगा वो यहाँ बनेगा ना, ऐसे, यही तो है वो 20 मीटर, और ये 20 मीटर कितना एंगल पे है, ये इतने एंगल पे है थीटा एंगल पर, किसके साथ है ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा आपका 20 मीटर आएगा, कितने एंगल पर थीटा एंगल पर। अब थीटा निकालें अगर हम, और वेस्ट से साउथ की ओर, सॉरी वेस्ट से नॉर्थ की ओर, तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर यहाँ एंगल लिखेंगे हम, और ये लिखेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की ओर, तो यही होगा ना, बस एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल में यहाँ निकाल देता हूँ, जैसे यहाँ मैं निकाल देता हूँ, एंगल निकालना है हमें, तो एंगल निकालने के लिए tan थीटा निकालेंगे, ठीक है। tan थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर 10 है, बेस है tan√3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 डिवाइड बाय tan√3
ये आएगा 1/√3, यानी कि कितना आएगा एंगल 30 डिग्री। 1/√3 tan थीटा में किसकी होती है 30 डिग्री की, यानी कि ये आ जाएगा 20 मीटर एट 30 डिग्री एंगल नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो रियल डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, इनको हम मैथमेटिकल डायरेक्शन या यूँ कहें वेक्टर में जो डायरेक्शन लिखते हैं आई केप जे केप के केप, उनकी हेल्प से हम आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।